तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मधुमक्खी डीमन गॉड ने लिसिन पर अटैक करके उसको जख्मी कर दिया था। वहीं अब इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मधुमक्खी डीमन गॉड को पीटना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में मधुमक्खी डीमन गॉड को पीट रहा था। वहीं हाउसियान की स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर मधुमक्खी डीमन गॉड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो अभी हाउसियान अपना हाथ आगे करता है और अपने पावर को रिलीज करता है और इसके बाद वो मधुमक्खी डीमन गॉड को उसके गर्दन से पकड़ लेता है। अब इसकी वजह से तो मधुमक्खी डीमन गॉड की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि हाउसियान सिर्फ अभी लेवल 5 पर है, पर उसके बाद भी मैं उसके सामने नहीं टिक पा रहा हूँ। अगले सीन में हमें रेड डीमन गॉड और मून को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी फाइट कर रहे थे। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक हड्डियों से बने हुए वेपन को निकाल लेते हैं और उसका यूज करके रेड डीमन गॉड के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अब इस वेपन की वजह से मून को काफी ज्यादा एडवांटेज हो रहा था और वो रेड डीमन गॉड के सारे अटैक को रोक रहे थे। अगले सीन में हमें लिसिन को दिखाया जाता है, जो कि डीमंस के साथ में फाइट कर रही थी और वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ में डीमंस को मार रही थी। और अभी के टाइम में उन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि हाउसियान ने थ्रोन ऑफ स्टील का यूज करके उनकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। साथ ही साथ उनके बॉडी के ऊपर एक इनविंजिबल तरीके का शील्ड लगा दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी का भी अटैक काम नहीं कर रहा था। वहीं हम वैंग्यून को देखते हैं, जो कि वहां पर अपने गॉड शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और डीमंस को मारना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ हमें वहां पर एक्सोर्सिज्म पास के सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे और वो वहां पर मौजूद डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि हाउसियान ने थ्रोन ऑफ स्टील का यूज करके उन सभी की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया कि उन सभी की बॉडी इनविजिबल हो चुकी है, जिसकी वजह से उन सभी पर किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है और धीरे धीरे करके एक्सोर्सिज्म पास के बंदे डीमंस के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और सभी डीमंस को मारने लगते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पर डीमंस की संख्या कम होने लगती है। अगले सीन में हमें हान को दिखाया जाता है, जिसने बुल डीमन गॉड पर अटैक कर करके बुल डीमन गॉड की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और बुल डीमन गॉड जमीन पर पड़ा हुआ था और बुल डीमन गॉड को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक लेवल 5 वाले बंदे के हाथ से हार गया। वहीं हमें हान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुल डीमन गॉड को जान से मारना चाहता था। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि मधुमक्खी डीमन गॉड को गले से पकड़े हुए होता है। वहीं हमें मधुमक्खी डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा छटपटा रहा था। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि मधुमक्खी डीमन गॉड से कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ा क्राइम कर दिया है, पर मैंने तुमको कुछ भी नहीं किया। ऊपर से तुमने मेरे सिस्टर के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से आज तुमने यहाँ पर अपने मौत को बुलावा दे दिया है और आज तुमको यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। और इसके बाद हाउसियान उसको पीटना स्टार्ट कर देता है और वो उसको काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार रहा था और मधुमक्खी डीमन गॉड चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। तो अभी हाउसियान अपने पंच का यूज करके मधुमक्खी डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। वहीं अब इसकी वजह से मधुमक्खी डीमन गॉड की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर उसकी बॉडी असल में डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और वो इसका फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि पहले से जानता था कि मधुमक्खी डीमन गॉड को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है और वह मधुमक्खी डीमन गॉड को भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और मधुमक्खी डीमन गॉड के अंदर अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी डीमन गॉड को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर ग्राउंड पर गिर जाता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। अब इसको देखकर मधुमक्खी डीमन गॉड काफी ज्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हाउसियान यहाँ पर क्या करने वाला है, पर उसका रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हाउसियान यहाँ पर उसकी जान लेने वाला है। अगले सीन में हमें मून को भी दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके रेड डीमन गॉड पर भारी पड़ने लगते हैं और रेड डीमन गॉड चाहकर भी मून के सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि मून अभी जिस स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे वो काफी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल था, जिनकी वजह से उनका पलड़ा भारी हो चुका था। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि तीनों डीमन गॉड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनकी जान पर बन आई थी। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था और वो इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में हमारे यंगस्टर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देखकर हंसने लगते हैं। साथ ही डीमन गॉड अपने हाथ में किसी चीज को अपीयर कर लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, पर अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये बॉल क्या था। अगले सीन में हमें एक्सोर्सिज्म पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डीमंस की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ तक कि मून डीमन गॉड, रेड डीमन गॉड और बुल डीमन गॉड ये तीनों मरने वाले थे। तो अभी अचानक से वहाँ के आसमान का रंग बदल जाता है और देखते ही देखते वहाँ का आसमान का रंग काला पड़ जाता है और वहाँ पर थंडर स्ट्राइक होने लगती है। वहीं अब इस चीज को देखकर एक्सोर्सिज्म पास के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं अब ये देखकर हाउसियान, मून और हान भी रुक जाते हैं। वहीं हमें उन तीनों डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इस मौसम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारे किंग हमको बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर बढ़ जाती है जिसकी वजह से एक्सोर्सिज्म पास में जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर किसी बंदे के पैर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आसमान को चीरते हुए बाहर निकलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड फेंग जुयू होता है। साथ ही साथ उसके साथ में उसके दोनों ड्रैगन्स भी थे। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसके आगे बढ़ने की वजह से हवा में भी क्रैक पड़ने लगती है। वहीं अब यहाँ पर इस बंदे को देखकर सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को देखकर पहचान जाते हैं क्योंकि वो एक बार पहले भी डीमन गॉड के साथ में फाइट कर चुके हैं और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे ह्यूमैनिटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि डीमन गॉड के सामने टिक पाए। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हंस रहा था और वो यहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि सच में तुम सभी की पावर काफी ज्यादा है क्योंकि तुम सभी ने मेरे तीनों जर्नल को हरा दिया है। तो गाइस ये तीनों जर्नल नहीं है, वैसा ही मैंने जोड़ दिया है। वहीं हमें एक्सोर्सिज्म पास के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है और वो भी अपने घुटनों के बल आ जाता है क्योंकि उसके पास में थ्रोन ऑफ सील की पावर थी जिसकी वजह से उसके अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना था कि वो इसके सामने होल्ड बैक कर पा रहा था। पर डीमन गॉड की पावर काफी ज्यादा होती है और वो ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है और साथ ही साथ वो जमीन पर भी लेट जाता है। और इसी के साथ हमारे नोवेल का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।